तो जिनको लीज थेरापी से विशेष लाभ हुआ वो खड़े हो जाएंगे। लीज थेरापी से, चाहे वेरिकोज वेन्स था, चाहे दर्द था, चाहे स्किन की प्रॉब्लम थी, चाहे किसी को ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया था, या आंख की समस्या थी, या कान की समस्या थी, लीज थेरापी से जिनको विशेष लाभ हुआ, सामान्य लाभ नहीं पूछ रहा अभी, सामान्य लाभ तो होता ही है, वो खड़े हो जाएंगे। जी, इस बहन जी के पास लेके जाओ, कुछ कह रही है। हाँ बोल बोल, खबर है, ऐसे संकोच क्यों कर रही है? हाँ स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, पिगमेंटेशन एक गाल का तो क्लियर हो गया, दूसरे का थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो जाएगा। ये पिगमेंटेशन, ये इसके लिए लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि लीज से पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है। यहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी शक कर लेती है और यहाँ से कालापन इधर उधर का। अच्छा हो गया, चलो, इसलिए संकोच कर रही थी बोलने में। क्या नाम है? ममता। ममता। हाँ, गुरुकुल नरेला की स्नातिका। हाँ, चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बहन। गुरुकुल की विदुषी हमारी बहन। और ये किसी को भी हो सकता है, क्या है, पिगमेंटेशन हो, दूसरी चीज हो, हाथ में पैर में कहीं कालापन हो और दूर ना हो रहा हो, बड़ी दिक्कत होती है, कहीं टीबी तो नहीं हो जाएगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, आदमी डर जाता है। मेरे को जन्म देने वाली माँ ने मेरे को एक दिन बताया, बेटा तू सबको बताता है, ये काले पीले लोग हो रखे उनको भी तो बता, ये लीज। मैंने कहा माँ तेरे को, तू कहां से वैद्य बन गई? गांव के, हरियाणा के भाषा में। मैंने कहा आप कब से वैद्य पाक गए? बोले बेटा मेरे को दिक्कत थी, मेरा पैर काला पड़ गया था, मैंने तो लीज लगाई, मेरा ठीक हो गया। और मैंने जिसको भी लगाई उसी का ठीक हो रहा है, काला पीला सब, गले सड़े सब ठीक हो रहे हैं। एकदम सच्ची बात बता रहा हूं इसमें। फिर एक आया ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, उसका ठीक ही नहीं हो रहा था, इसका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है, उसको लीज लगाई, ठीक हो गया। एक आंख फड़फड़ फड़फड़ कर रही थी, ठीक हो गई। ड्राइनेस थी आंखों में, ठीक हो गई। आंखों के जो ऑप्टिकल नर्व है रिजुविनेट हो जाते हैं, एक एक लीज लगाते हैं खाली। मैंने तो अलग अलग तरह से कितने लोगों को, बड़े जबरदस्त, इसके हजारों लोगों के अनुभव सुनकर के आपको बता रहा हूं। जी, भस्त्रिका कपालभाति करो, चुपचाप मत बैठो। जी बहन। ओम स्वामी जी, ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं जनवरी में आई थी और लीज थेरापी करवाई थी। तो मेरा पहले क्या है ना, वेरिकोस वेन्स के चलते पेरिफेरल सरफेस में पूरा एकदम खून निकल के काले काले धब्बे आ जाते, बहुत बड़े बड़े धब्बे आते थे। वो 7-8 दिन तक रहता था और बहुत पेनफुल था। और यहाँ करने के बाद अभी उस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार भी इसीलिए आई हूँ कि फिर से लीज थेरापी करूँगी तो जो भी थोड़ा बहुत है वो भी अच्छा हो जाएगा। और उससे क्या है कि मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती थी, किचन में काम करते समय ऐसा लगता था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी। और ये लीज थेरापी के बाद ऐसे अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रही है। और मैं मतलब ये समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है जिनको है उनके लिए। पूरी टांगे अच्छी हो गई और नीले काले निशान पड़ जाते थे, और पूरा एकदम मेरे पैर भी कांपते थे और पूरा शरीर पूरा कांपने लगता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, लगता था कि किसी भी समय बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा लगता था। अभी ऐसा नहीं है। अपना नाम भी तो बता। स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम पद्मजा है। ये पद्मजा, इसने पहले करवाया था तो अब 90% तो ठीक हो गया, 5-10% बचा है, वो भी चलो अब दोबारा और करा ले तो अब। और स्वामी जी, मैं आपके पीड़ानील गोल्ड और ऑर्थोग्रिट वगैरह भी लेती हूँ। तो उसमें मेरा क्या कि डिक्यूर वेन का भी प्रॉब्लम था, टंडन फ्रैक्चर वगैरह भी हो गया था। और वो लेने के बाद 2 महीने के बाद से मेरे हड्डियों में भी काफ़ी एकदम मजबूती आ गई है। और मैं यानी बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, ये सब भी कर पा रही हूँ। पहले हड्डियां भी कमजोर हो गई थी, वो भी पद्मजा ने ठीक कर लिए। चलो, तो लगातार करना, ये मैंने खास बोला। तो अब पद्मजा जो है पूरी तरह से अब तो योग में खुद ही समाहित हो गई है। चल जी भाई साहब। स्वामी जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। मैं मेहरचंद आर्या अपनी पत्नी के साथ पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। मेरे को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम थी, मैंने लीज लगवाई तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरे को आराम मिला है। और स्वामी जी, मेरा 5 साल पहले वज़न 78 kg था, जो मैंने घर पे ही 70 किलो पे ले आया था।
और जब मैं यहाँ योगग्राम में 2 तारीख को आया तो मेरा वजन 72 किलो था। पहले मैं बहुत ट्राई कर रहा था लेकिन 70 से कम नहीं आता था। आओ एक स्टक हो जाता है, बोलते हैं ना एक लेवल पे लेकिन आके। यहाँ आके मेरा वजन अब 67 हो गया है। क्या बात है। 5 किलो कम अब जो किया है। एक अटक गया था वजन 5 किलो नीचे आ ही नहीं रहा था, फिर उससे बड़ी लगता है अटक गया, अब तो नीचे गिर ही नहीं रहा और नीचे गिर गया। स्वामी जी हम 2010 में यहाँ योगग्राम में आए थे और उसके बाद आज इस बार आके देखा है तो आपने तो वाकई स्वर्ग बना दिया है इसको। और इसके साथ आपके और आचार्य बालकृष्ण जी के पुरुषार्थ को हम सब प्रणाम करते हैं। और इसके साथ ही स्वामी जी, स्वामी मुक्तानंद जी का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। देखो भाई, सारा सौंदर्य तो अच्छी तरह सजाया है कि मन ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में ही आ गए। चलिए, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। 10 साल पहले जो आए थे वो जब अब आकर के देखते हैं, बोले ये हो क्या गया, यहाँ तो पूरा एक नई सृष्टि बस गई है। उस समय बहुत थोड़े से साधन थे और बहुत थोड़ी सी थेरापियां चलती थी, अब तो पूरा एक नया संसार खड़ा हो गया है। जी माता। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया, क्या नाम है? नमिता देवी। नमिता, क्या फायदा हुआ? रामगढ़ से आए हैं जी। बाबा, हम चल नहीं पाते थे एकदम, बेटी आई है उसको पकड़ पकड़ के चलते थे। हाँ। तो दवा किए, सब कुछ किए, यहाँ पर पंचकर्मा किए, कोई चीज़ में ठीक नहीं हो रहा था। तो लीज कराए तब बाबा उतना दूर से हम इतना दूर चल के आए, एकदम चल नहीं पाते। जो सारे उपचार करके फेल हो गए, इसलिए मैंने कल बोला था आधे में आयुर्वेद और आधे में लीज थेरापी और बस्ती, ये महर्षि चरक और सुश्रुत का विधान है। सुश्रुत लीज थेरापी वाले को माने रक्त मोक्षण कहते हैं, उसको अधिक प्राथमिकता देते हैं, और सुश्रुत बस्ती को। बस्ती मूलाधार से सहस्रार तक चक्रों को शुद्ध कर देती है, और लीज ये शरीर की गंदगियों को निकाल के बाहर कर देती है। अब ये मैया चलने लग गई। हाँ बाबा, साल भर पहले अकबर आए थे, हमको अंग्रेजी दवा कराए थे, कुल्ला में दर्द बताए थे, रांची गए कोरोना वायरस के समय, तो वहाँ पर एक सुशील कुमार डॉक्टर है, वो सुई लगा दिया था ऐसा रीढ़ के हड्डी के नीचे अलग जगह में। हम एकदम अपाहिज हो गए थे, 9-10 महीना बेड में रहे। तो हम सोए सोए आपको अनुराग मिलन करते करते थोड़ा गर्दन सीधा हुआ, थोड़ा बैठने लगे, थोड़ा देवाल पकड़ पकड़ के चलने लगे। तब मेरा बेटा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया था, आए थे तो कुछ थोड़ा थोड़ा हम चलने लगे थे। कुर्सी में आए थे, प्लेन में लाया गया था, थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे, तक गए। तब फिर सोचे अबरी जाए, फिर आए। इस बार हम एकदम पूरा कंप्लीट हो गए बाबा। अच्छा, नमिता को तो ये पूरा नया ही जीवन मिल गया। कई बार अब एक इंजेक्शन डॉक्टर को ठोक दिया, ये जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन ठोकते हैं ना, 99% लोगों को जिंदगी भर के लिए दंश दे देते हैं। इनको कौन समझाए मूर्खों को। बाबा आशीर्वाद कीजिए कि हम ऐसे ही चले। ऐसे ही चलेगी, योग मत छोड़ना मैया। ना, हम योग नहीं छोड़ते हैं बाबा। आप स्टेज में आने के पहले 1 घंटा हम अनुराग मिलन कर लेते हैं। कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, घर में बैठ के, तो फिर शुरू हो जाते हैं आपको साथ। हाँ, हम ये अच्छी बात हम बताई। जिंदा है आपको जोग के चलते, नहीं तो आज हम जिंदा नहीं रहते। स्वामी जी ओम प्रणाम। सब भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी नेक्स्ट आएंगे बहन तेरे पास नेक्स्ट ईयर मैं आया था। हाँ। इधर आप भी, आपसे मुलाकात हुई थी। 120 किलो से 50 किलो कम किया, उसके बाद 120 से 50 किलो कम किया इस लड़के ने वजन। और दूसरी बात, अपना जब नाम भी तो बोल। रघुनाथ शाह मुंबई से। रघुनाथ। और सुरेश तेरे यार- बेटे ने कितना कम किया? 20 किलो कम किया था। इधर इसका सामने बेटा भी बैठा। खड़े हो जाओ। इसका बेटा भी तगड़ा, बाप भी तगड़ा, सब मोटे मोटे हो गए थे खा पी करके। और मेरा पूरा परिवार साथ में लाया हूँ, मेरे पिताजी माताजी भी आए हुए हैं सब। पूरा परिवार आया। और क्या क्या किया? व्यसन स्वामी भी जी तो छूटे। पूरा सर्वाइकल, पूरा बॉडी में पेन था गया साल जब वजन बढ़ने की वजह से, और 120 के ऊपर बीपी था, गोली दोनों टाइम खाते थे, वो सारा बंद हो गया 1 साल पहले ही। बीपी का गोली बंद हो गया, वेट कम हो गया। और क्या? उसके बाद जब हम इधर से गया, मेरा वेरिकोम्स दिखने लगा पैर में, पूरा मोटापा कम होने के बाद। हाँ, तो इधर आके मैं परसों लीज लगवाया तो 50% एकदम गायब हुआ है, और थोड़ा सा बचा है इधर। एक बार की लीज से 50% गायब हो गया। 5 लीज लगवाए थे दोनों पैर में। 5 लीज। और भी तो खाता पीता था, वो भी तो बता। अरे बहुत कुछ, नॉनवेज वगैरह खाते थे, नशा भी था। नॉनवेज में क्या क्या खाता था?
होटल में काम करता हूँ, सब कुछ मतलब मटन तो दूसरों को भी मटन चिकन पिकन सब खाता था। मेरा जॉब ही खाना पकाने का था, तो सब चीज़ खाना होता था। और होटल लाइन अरे ये कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं मतलब टेस्ट तो करना पड़ता था। और उसके टेस्ट करना हाँ, तो फिर अब कैसे करता है? अब तो नौकरी छोड़ के पर्सनल कुक में लग गया हूँ, ऑनर के घर पे। नॉनवेज नहीं बनाना पड़ता। अब नॉन वेज, अब ये वैष्णव हो गया है, कंठी पहन ली इसलिए तुलसी की अब। और और क्या बीड़ी सिगरेट शराब क्या पीता था? दारू था, गुटखा था, दारू तंबाकू था। गुटखा दारू। ये लास्ट 1.5 साल से जब मैं योग ज्वाइन किया था तब से ही, मतलब 6 महीने बाद से छूट गया। ये भी छूट गया। अब पूरा घर सुधर गया ना इसका तो। और मैं हनुमान टेकरी सायन में मुंबई में सुरेश जी के साथ जुड़ के वहाँ डेली 3 घंटा योग करके 1 साल में पूरा बॉडी को सुधारा मैंने। ये फिर इधर आया था मैंने। और हनुमान टेकरी में लगातार क्लास होती है, आप भी आए थे उधर, कैंसर पेशेंट था। जी जी। तो उसके अब दूसरों को योग सिखाता है। और उसके बाद मैंने अब 3-3, 4-4 क्लास लेना शुरू कर दिया मुंबई में, एक जगह में। मेरे साथ कम से कम 500 लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए, और सब मेरे साथ अब योग दूसरों को योगी बना रहा है। चलो बहुत आशीर्वाद भाई। ओम प्रणाम। इसके बेटे को देना। बैठ जाओ बेटा। अब देखो सब बैठे बैठे कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करो। तो ने कितना वजन कम किया बेटा? ओम स्वामी जी, मेरा वेट 75 तक टच हो गया था लॉकडाउन के पहले भी, और लॉकडाउन में तो फूक गया था मैं। तो पापा योगा तो करते थे लेकिन सुबह उठ नहीं पाता था, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करता था। लेकिन जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा तो बाहर जाके प्रयास किया कि योगा अच्छे से शुरू कर दूं। तो शुरू किया, 1 महीने में शायद मैंने 6 किलो कम किया था। 1 महीने में 6 किलो आराम से कम कर लिया था। लो अब अपना अब नॉर्मल हो गया, एकदम फिट हो गया। बापू भी फिट, बेटा भी फिट, पूरा परिवार खुश। ये है योग की महिमा। आशीर्वाद बेटा। ओम ओम स्वामी जी। बस ये तो एक बताया मैंने, लीच का ही। लीच, फिर बस्ती देना, इसको भी देना बाबा को। बस्ती से जिनको विशेष लाभ हुआ है, कई बार बस्ती से ही सारा दर्द गायब हो जाता है। एक बार बस्ती नहीं, सारा दर्द गायब हो गया। जी बाबा जी राम राम। राम राम जी। मैं हरियाणा हिसार से आया वो हूँ तो जी। बोलने ते मेरा पाट गया था इंट्रोडक्शन। हाँ आगे। मेरे घुटने में कल लगभग 30 साल से दर्द था जी। 30 साल तक? हाँ, मैं कल 3-3:30 बजे लीच लगवाया। हाँ, आज 90% आराम है। ये लो, एक ही दिन में इतने साल का दर्द वो लीच लगाने तक गायब हो गया। इसमें खटपट की आवाज चलती थी, वो भी 90% आराम है। खटपट होती थी अंदर। चलने में ऐसा लगता था खटपट की जैसे कोई आवाज रोड़ी सी रड़ा करी हो। और मैं जन्मजात मेरा अस्थमा था। अच्छा। मैं लगभग 20 साल से योग कर रहा हूँ। 70% मतलब कंट्रोल कर रखा हूँ योगा से ही जी। अब 2 साल से मतलब स्वसारी गोल्ड, स्वसारी मटी, स्वसारी प्रवाही, क्वाथ, मतलब जितने आप टीवी में देख के वो यूज कर रहा हूँ। केवल 10% करीब रह गया है, वो भी ठीक हो जाए। बाकी सारा चीज़ गायब हो गया। और स्टीराइड ले के मेरा वजन जो है 90 किलो हो गया था। जिधर वो स्टीराइड ले करके जिधर मैं जाता था उधर मेरे को लाला जी लाला जी लाला जी बोलते थे। और आप लाला जी तो हो नहीं। आप कहते हैं तेरे तू क्या बोलते हैं इसको, बुला लकड़ी हो गया है। हाँ, सिंगल हड्डी हो गया। हाँ, सिंगल हड्डी थी तो बहुत कमजोर हो गया है। मैं जब यहाँ आया तो मेरा वजन जो है लगभग 61 किलो था। अब जो लास्ट टाइम मेरे को कल जाना है, अभी वजन करवाया मेरे को 59। और ज्यादा मत कम करिए। मेरी हाइट जो है लगभग 5.5 फीट है। हाँ ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा और मत और कम। मेरी लुगाई पत्नी भी आई है साथ में। हाँ, लुगाई कड़ा है तेरी। वो बैठी है लुगाई बड़े वो बैठी है। वो उसको बीपी शुगर था। हाँ। वो योगा कर करके बीपी तो बिल्कुल गायब कर दीजिए। हाँ। और शुगर रहेगी थोड़ी सी, न शुगर भी हो जाएगी। और वो सुबह शाम तक लगी रहती है अपना। सुबह शाम तक मंडू का आसन कर 10-10 मिनट उठती ही नहीं। हाँ ठीक है, एकदम ठीक करते हो। और लगी रहती है सारे दिन। ठीक है। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? मेरा नाम है कन्हैया लाल जी। कन्हैया। और तेरी लुगाई का? मेरा कमला देवी। और लगी रहती है, लगी वही लेके तू। वो बोली तो आप तो ठीक हो, मेरे भी ले चलो। मैं चलो, मेरा लड़का बाहर रहता है उड़ीसा में, उसको बोला
मैं भाई मेरा भी रजिस्ट्रेशन करा दे। हाँ रजिस्ट्रेशन करवा दे, मैं भी जाऊँ बाबा जी के दर्शन करने। कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र है 57। ला मस्त है। अब चलो ताली बजा दो कन्हैया के लिए। हाँ मस्त हो गया। वो दर्द दूर था, लीज लगाई गायब हो गया। वो 20 साल से मैं कर रहा हूँ। अब कोरोना के टाइम में जो है ना 2 साल से ना। चलो राजीरा भाई हरियाणा वाले का माइक लेने ना तो छोड़ते नहीं है हरियाणा वाले अपने आप। हाँ लो इसको देना इधर। ये भाई साहब कुछ खड़े हुए। बस्ती लीच बड़ी जबरदस्त चीजें है ये। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। ए कपाल भाती अनुलोम विलोम करो ना बैठे बैठे। ये 2 बहनें भी मैंने इसीलिए लगा रखी। इधर आओ बेटा करो। बाबा जी मैं अशोक अवस्थी बॉलीवुड से, और मुझे 3 नवंबर 2020 को आई स्ट्रोक हुआ। हाँ जी अशोक जी। अब सर उसके बाद में आई लॉस्ट माई अबाउट 25% ऑफ विजन। ओ सर लाखों रुपए खर्च हो गए, 2 साल लग गए। यहाँ पे लीच थेरापी ली सर 2 बार। हाँ एंड द इम्प्रूवमेंट इज 50%। ये लो जो मैं बोल रहा था ना आंख के लिए, ये मेरे ये अनुभव है। ये कोई ऐसी किताब की पढ़ी लिखी बातें नहीं है ये। सर क्या हुआ कि जो क्लाउड आ गया था, हाँ। डार्क क्लाउड, वो ब्लैक से ग्रे हो गया और उसमें से मुझे दिखने लग गया। दूसरा सर जो आचार्य आनंद जी ने कायरो प्रैक्टिस दी, हाँ। तब मुझे पता चला सर कि बॉडी का 1-1 सेंटीमीटर पेन कर रहा है। और उस पेन के बाद में फिर वो टोटल रिलैक्सेशन हो गया। और वेट सर 3.5 किलो कम हुआ। कितने दिन में? 6 दिन में। लो अच्छा हुआ अशोक जी। सर पहले दिन तो एक दिन में 1-1 किलो कम हुआ, उसके बाद फिर ना ठीक है। अब धीरे धीरे सेटल्ड हो जाए। बाबा जी आई एम फॉलोइंग यू फॉर द लास्ट 15 years एंड आई एम 75 years। क्या बात है। ये बॉलीवुड में तो सब जितने भी 99% लोग फॉलो करते ही हैं। बहुत आशीर्वाद। प्रणाम अशोक जी। हाँ इधर ये 2-3 बहनें आ गई, उठ के इनका भी पूछ लो। एक सबसे पहले तो काली शर्ट वाली का देखो। हाँ हम एक करके दे देंगे। चलो कोई नहीं, एक करके दे देंगे। हाँ सब बोलो, दो बताओ इसको। बहुत देर से खड़ी है ये। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कमाल बात है। अनुलोम विलोम करो ना, तुम तो खाली सुनने में लगे तमाशबीन की तरह। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बहन जी आपको भी। मैं दिल्ली से आई हूँ स्वामी जी, और मेरे घुटनों में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और जब मेरा बेटा मुझे पूना के संचेती हॉस्पिटल में लेकर गया तो डॉक्टर ने मुझे मतलब जस्ट 1 सेकंड के लिए देखा होगा और इंस्टेंट लिख कर दे दिया एडवाइस टू बोथ नीज। और उसके दोनों बोलो घुटने चेंज कर लो। दोनों घुटने चेंज कीजिए आप। और उसके बाद जो है मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी जिन्होंने अपना जो है इस तरीके से सर्जरी करवाई थी, और उनकी जो मैं बुरी हालत देख रही थी उससे तो डर गई। मैं डर गई। इसलिए मैंने पहले उनका एक्सपीरियंस थोड़ा, मैंने कहा मैं इनका लूंगी उसके बाद मैं सोचूंगी। बट उनकी हालत देखकर मैं इतना डरी कि मैं फिर मतलब पूरी तरह से योग की तरफ मुड़ी स्वामी जी। अब ऑपरेशन नहीं करवाया ना? नहीं सर। अब क्या हाल है तेरा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपकी आर्थोग्रेड और पीड़ानिल गोल्ड लेकर और स्वामी जी अपना वजन मैं घर से 10 किलो कम करके आई हूँ। लो वजन कम कर लिया, पीड़ानिल ऑर्थोग्रेड ले लिया। और मैं आपको बताऊं मैं ऐसे चलती थी स्वामी जी, मैं ऐसे चलना शुरू हो गई थी। ये ऐसे झूम के चलती थी। और अब मैं बिल्कुल सीधा चलती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि। क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा अरोड़ा, और मैं दिल्ली से आई हूँ स्वामी। मनीषा अरोड़ा के रोड़ा आ गया था बीच में, वो हट गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कितनी उम्र है मनीषा? मेरी उम्र है स्वामी जी 59 ईयर्स। आजकल इन माताओं बहनों की बताओ, आजकल ना 40, 50, 60 में गुड चेंज करने के लिए बैठे हुए। ये बड़े मक्कार हैं कुछ लोग तो इस मामले में। मैंने स्वामी जी जब दवाइयों से ठीक किया ना, तो मैंने कहा मैं एक बार आपके इधर आश्रम में जरूर आऊंगी। और मुझे डॉक्टर पूर्वा ने कल ही लीच थेरेपी लिख कर दी और कहा है आपको मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आप 6 महीने में बिल्कुल ठीक ठाक ना दौड़ेगी मनीषा। स्वामी जी अगर अब तो टेढ़ी मेढ़ी से सीधी सीधी चलने लगी है, दौड़ेगी तो। आपने कह दिया तो अब 100% होगा। चलो बहुत आशीर्वाद। अगली बहन को भी दे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पूरी फॉलो करो निष्ठा पूर्वक। ये जीजी घनी देर से चक्कर काट रही, बता तेरे को क्या मिल गया? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बैठो बैठ कर बताते हैं। करो वे सब कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। हाँ गुरुजी मेरे जोड़ों में बहुत दर्द था। क्या नाम है जीजी? प्रेमिला पोद्दार, गुवाहाटी से आई हूँ मैं। कितनी साल की उम्र है? 51। 51 में गोड्डे टूट गए थे? नहीं, मेरे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है। हे राम राम। बताओ
अब ये ऐसी छोटी उम्र में घुटने कुल्ले चेंज कर देते हैं, लीवर किडनी हार्ट और चेंज करो सब। तो आप घुटनों के लिए बोलते हैं रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, घुटनों में भी बहुत दर्द रहता था। पहले ये चेंज किया, बोला घुटने भी चेंज करा ले। तो पैसे वाली है, नहीं, पैसे वालों को जरूर पकड़ते हैं, जिसका गुंजाइश हो ना 5-10-20 लाख खर्च करने की, पर पैसे है ना, पैसे किस काम आएंगे। नहीं गुरुजी, फिर भी मैं रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहती। हाँ। तो यहाँ आके मैंने लीच का लिया था ट्रीटमेंट, घुटनों में और कोनियों में भी दर्द था। हाँ बहुत दर्द था। अच्छा। मेरे सारे जोड़ों में दर्द है। हाँ। तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला है, बहुत आराम मिला है, मतलब घुटनों में और कुनियों में। कोई ना, तेरे घुटने चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, और पिंडलियों में भी बहुत दर्द है, तो मैं लेने गई फिर लीच दोबारा, तो लगी नहीं, मेरे ब्लड नहीं आया, ब्लड नहीं है, ब्लड बहुत कम है। हाँ। वो लीच को खाना ही नहीं मिला। और मानसिक प्रॉब्लम भी है थोड़ी, मतलब रात को नींद नहीं आती है दर्द की वजह से। रात को नहीं आती तो किसका मतलब दिन में आती है? दिन में भी कम सोती हूँ, दिन पूरा खराब हो जाता है, काम वर्क नहीं कर सकती। चलो अब ऐसा करो, कर्म करना बहुत जरूरी है ना। हाँ तो सुनो, नींद नहीं आती है ना, तो एक तो प्याज खाया कर, हाँ है ना, और मेधावटी खाया कर, और सोने से पहले मतलब नींद नहीं आ रही तो अपना भ्रामरी करती रहे, ओम अपने आप ही, और अनुलोम विलोम करती रहे लेटी लेटी, अपने आप नींद आ जाएगी। आज ही कर दी। और गुरुजी ब्लड के लिए क्या करूं? ब्लड के लिए अब लीच लगवानी है मेरे को फिर से। अब इसको कौन नहीं आ रहा, तो गाजर, अनार, चुकंदर, ठीक है, और खजूर और मुनक्का अंजीर ये खा लेना। गुरुजी मैं दूसरी बार आ रही हूँ, और ये मेरी बेटी है, ये तीसरी बार आई है यहाँ, इसको आप पे पूरा भरोसा है, मतलब इसको क्या फायदा, और योगा पर बहुत भरोसा है, बेटी को देना। हेलो, अनुलोम विलोम और कपालभाति करो ये बैठे बैठे। हाँ ओम बाबा जी। ओम बेटा। बाबा जी मुझे निमोनिया हुआ था, मेरा 12 किलो कम हो गया है, तो वजन बढ़ ही नहीं रहा है, मैं बहुत कर रही हूँ योगा प्राणायाम। तो बेटा निमोनिया के बाद वजन नहीं बढ़ रहा है तो खजूर खाना बेटा। अच्छा बाबा। खजूर, मुनक्का, अंजीर जितनी खा सकती है, जितना डाइजेस्ट हो जाता है उतना खा ले। अच्छा बाबा। और शतावर थोड़ा खाना, जितना चाहेगी उतना वजन बढ़ जाएगा। छाती में बहुत पेन रहता है। वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए खजूर बहुत अच्छा होता है, औषधि का भी काम करता है। अच्छा बाबा जी, कुछ खा नहीं पाती है, खाएगी ना, योग करेगी ना तो भूख भी लगेगी। हाँ ना, आ जाएगी। ओम बाबा जी। ओम बेटा। ओम बाबा जी। ओम बहन जी। मैं भी यहाँ आई थी, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है। हाँ। और घुटनों में तो बहुत ज़्यादा ही है, तो मुझे घुटने बदलने के लिए बोल दिया था 3 महीना पहले। तो मेरा बेटा बोला कि तुमको कराना ही पड़ेगा ऑपरेशन। मैं बोली मैं नहीं कराऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी बाबा जी के पास। अच्छा, घुटने का ऑपरेशन जो घर वाले हैं, डॉक्टर हैं, सब कहते चेंज करा लो। आदमी को इतना डर लगता है, ये घुटने चेंज तो कर दिए, नकली घुटने डाल दोगे मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। वाजपेयी जी ने घुटने का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद इतने दुखी होके मरे हो। मैं कम से कम 16 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ, 16 साल से मैं प्राणायाम करती हूँ। मेरे बहुत बीमारी थी, मैं सब ठीक कर ली हूँ, लेकिन घुटनों का ये 2 साल से मेरे प्राणायाम कम कर दी, पता नहीं क्यों, मेरे क्या हो गया। तो अब बढ़ा देना, अब ये लीच लगाई। हाँ, तो मेरे साइनस था, आज लीच लगवाऊंगी। अब लगवा लेना। जानू बस्ती से थोड़ा आराम मिला है। चलो धन्यवाद। ये भाई पीछे से आशीर्वाद, ये वहां से लुढ़क लुढ़क के यहाँ तक पहुंच गया, इसको देना। हाँ, ये हाथ में डंडी ले रखी है, उम्र तो ज्यादा नहीं लग रही। कि हुआ क्या था बेटा आपको? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं पहले शुरू से छोटा था, यानी कि HP हिमाचल बिलासपुर से हूँ, बल्टी से। मेरा नाम हिमांशु गौतम है। गुरुजी मैं स्टार्टिंग से मैं हैंडीकैप यानी कि लंगड़ा ही था। अच्छा, तो थोड़ा मैं देख रहा हूँ वहां से यहाँ तक आ गया चल करके। और गुरुजी मैं 2008 से आपसे जुड़ा, टीवी देखता था, बिना स्टिक से चलता था। गुरुजी मुझे 2017 में भी करता था आपका, 18 में भी, 19 में भी करता था, ये 20-21 में मुझे डिप्रेशन हो गया था। गुरुजी इतना बुरा, और मैंने दोबारा शुरू किया तो गुरुजी मैंने क्लैपिंग की तो मेरा डिप्रेशन आधा खत्म हो गया। क्लैपिंग करने से डिप्रेशन आधा खत्म हो गया इसका। और गुरुजी कपाल भारती, प्राणायाम सब करता था गुरुजी मैं। हाँ। गुरुजी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जो भी हो जाए मैंने जीतना है। हाँ, हारना नहीं है। हारना नहीं है। गुरुजी मैं
बिना स्टिक से भी चल लेता हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए मैं आपका योगा नहीं छोड़ूंगा। ये बात है। अभी हैंडीकैप है बच्चा, अभी अपने आप मैंने कहा कूदता सा आ रहा है, ये इसको क्या हैंडीकैप था, उसी में अपने आप को संभाल लिया। बात और गुरुजी मुझे ना अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है सिर में, पता नहीं क्या हो जाता है एकदम ना, सिर में ऐसा लगता है कोई पत्थर बज रहा है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन था अभी थोड़ा सा है। गुरुजी मैं क्या करूं जिससे मैं पूरी प्रॉब्लम से हल हो जाए मेरी? तो रोज तो गाय के घी का दिया जलाया कर और उसमें योग किया कर। ये पहाड़ में ना भूत प्रेत बहुत घुसते हैं। अच्छा जी। ये पूरा पहाड़ जो है ना, हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके यहाँ भूत प्रेतों के विशेष मतलब कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसमें ये आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें वो आ गई। तो ये देख देख करके आधे लोग परेशान हो जाते हैं। तो हवन करो और अपना ओंकार गायत्री का जप करो बेटा, ये दिमाग को। और सुबह मुझे रोज सुना कर। ठीक है जी। सुबह मुझे सुनने से ही बहुत लोगों के दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है ना, थॉट प्रोसेस। गुरुजी पिछले साल क्या हुआ, मेरे पापा को ना पैरालाइज हो गया। हाँ। दो अटैक हो गए। तो मतलब कहने का मतलब मैं उनको देख देख करके ही थोड़ा उनकी टेंशन लेके ना डिप्रेशन में चला गया। ना अब डिप्रेशन में मत जा, पापा और तुम दोनों योग किया करो बेटे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी चरण वंदना। खुश रहो बेटे।